हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का एजुकेशन मंत्रा में। दोस्तों, सुबह की वीडियो लेकर आए हुए हैं। बहुत सारी इंपॉर्टेंट अपडेट यहां पर डिस्कस की जाएंगी विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं से संबंधित। इसमें टीजीटी पीजीटी हो गया, और यहां पर एडिड जूनियर शिक्षक भर्ती, नोटरी अधिवक्ता भर्ती, और साथ ही साथ सेना भर्ती में भी फर्जीवाड़े का मामला समझ में आ रहा। और यूपी बोर्ड परीक्षा में कितने लाख होंगे छात्र शामिल, और एडिड जूनियर पेपर लीक कांड हुआ और भी गंभीर। तो सारी अपडेट्स पर एक साथ नजर डालेंगे। वीडियो को लाइक एंड शेयर करें। और जो सुपर टेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए एक छोटी सी इंफॉर्मेशन है, ध्यानपूर्वक। अगर आप सुपर टेट 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ऐसे में चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं बेहतरीन स्टडी गाइड संपूर्ण पाठ्यक्रमानुसार। इसमें 5000 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न, वो भी व्याख्या सहित दिए गए हैं, और साथ ही साथ 14 विषयों पर संपूर्ण अध्यायवार थियरी जो है इस पुस्तक में दी गई है। 4 महीने की समसामयिकी दी गई है। 2019-18 के हल प्रश्न पत्र दिए गए हैं। और इतना ही नहीं, चच्चू पब्लिकेशन लाए हैं सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा 2022 के लिए 15 सॉल्व्ड प्रैक्टिस सेट और 2 सॉल्व्ड पेपर 2018 और 19 के, जिसमें 2200 से अधिक बहुविकल्पीय प्रश्न व्याख्या सहित दिए गए हैं, जो आपकी प्रिपरेशन को काफ़ी ज़्यादा बेहतर करने वाले हैं और आकलन भी करने वाले हैं कि किस लिहाज तक कितनी आपकी प्रिपरेशन हुई है। तो देर किस बात की, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड है। ऑनलाइन परचेज करना चाहें तो दिए गए नंबरों पर कॉल करें, लिंक को फॉलो करें। अगर ऑफलाइन तरीके से परचेज करना चाहते हैं तो अपने नज़दीकी बुक स्टॉल पर कांटेक्ट करें और बुक्स को परचेज करते हुए अपनी प्रिपरेशन को बूस्ट करें। तो दोस्तों, यहाँ पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती भले ही खत्म हो गई है, लेकिन इसके विवादों का साया लगातार बढ़ता चला जा रहा है। जैसे जैसे जांच प्रक्रिया आगे बढ़ रही है, यहाँ पर नए नए बिंदु देखने के लिए मिल रहे हैं। और ऐसे में देखा जाए तो आज की डेट पर एडेड जूनियर शिक्षक भर्ती परीक्षा की जो उत्तर कुंजी है वो भी पीएनपी की तरफ से जारी की जानी है। तो आखिरकार उत्तर कुंजी के बाद क्या कुछ होगा, उलटफेर कितने प्रश्नों पर की जा सकती है आपत्ति, इस पर भी यहाँ पर चर्चा की जाएगी नेक्स्ट वीडियो में। लेकिन यहाँ पर एक मामला बहुत ज़्यादा गंभीर होता जा रहा है, और वो है पेपर लीक कांड। जी हाँ दोस्तों, और आपको दिखाना चाहेंगे यहाँ पर, और इसी के चलते केएन काटजू में नहीं होगी पीसीएस की परीक्षा। एक बड़ी कार्रवाई शासन स्तर से की गई है, और अब यहाँ पर पीसीएस की परीक्षा नहीं करवाई जाएगी। तो यहाँ पर देख सकते हैं दोस्तों, सहायता प्राप्त जूनियर हाई स्कूल में सहायक अध्यापक और प्रधानाध्यापक भर्ती के लिए रविवार को हुई परीक्षा के दौरान प्रधानाचार्य आर्यन द्विवेदी और 2 शिक्षकों के व्हाट्सएप पर पेपर भेजने के कारण डॉक्टर केएन काटजू इंटर कॉलेज की कीडगंज जो केंद्र है वो सुर्खियों में आ गया है। इस कॉलेज में 24 अक्टूबर को सम्मिलित राज्य प्रवर अधीनस्थ सेवा यानी कि पीसीएस 2021 और सहायक वन रक्षक अधिकारी 2021 की प्रारंभिक परीक्षा नहीं होगी। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग ने केएन काटजू परीक्षा केंद्र को निरस्त करते हुए उसके स्थान पर बैरहना ग्रीन स्वीट के सामने वाली गली में स्थित नवीन महिला सेवा सदन इंटर कॉलेज को नया केंद्र बनाया है। यह रोल नंबर 021035 से 026670 तक के अभ्यर्थियों का केंद्र आवंटित किया गया है। परीक्षा नियंत्रक अरविंद कुमार मिश्र ने संबंधित अभ्यर्थियों को समय से पूर्व उपस्थित होने की सलाह दी है। वहीं इटावा के एक परीक्षा केंद्र के नाम में संशोधन किया गया है। तो दोस्तों, यहाँ पर ये कुछ चीज़ें हैं, और यहाँ पर देखते हैं अब परीक्षा के दौरान सीसीटीवी कैमरे के ठीक नीचे बैठी थी आकांक्षा। एक बड़ा खुलासा हुआ है। डॉक्टर केएन काटजू इंटर कॉलेज के प्रधानाचार्य की बेटी आकांक्षा और बेटे अनुग्रह की तलाश में बुधवार को भी कीडगंज पुलिस ने छापामारी की, लेकिन दोनों पकड़ में नहीं आए। उनकी सर्विलांस से लोकेशन ट्रेस की जा रही है। कीडगंज इंस्पेक्टर रमेश दुबे ने बताया कि पुलिस की एक टीम ने भारत स्काउट एंड गाइड इंटर कॉलेज में जाकर छानबीन की। वहां पता चला कि कमरा नंबर 15 में आकांक्षा पेपर दे रही थी। कमरे के अंदर जिस जगह पर वो बैठी थी उसके ठीक ऊपर ही सीसीटीवी कैमरा लगा था। ऐसे में उसकी गतिविधि, जो पूरी गतिविधि है, वो सीसीटीवी फुटेज में कैद नहीं हो पाई है। पुलिस को शक है कि पेपर आउट होने के बाद वह इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस के माध्यम से नकल की होगी। हालांकि इसका अभी तक कोई प्रमाण नहीं मिला है।
पुलिस ने बताया कि कॉलेज के प्रिंसिपल से मुलाकात नहीं हो सकी, इसलिए अभी तक डीवीआर पुलिस ने कब्जा में नहीं लिया है। पुलिस का कहना है कि आरोपी भाई बहन की गिरफ्तारी के बाद ही पता चलेगा कि दोनों के पास मोबाइल से राज खुलेगा। पता चलेगा कि दोनों ने एक दूसरे से संपर्क किया था या नहीं। इन दोनों की निशानदेही पर ही साल्वर की गिरफ्तारी संभव होगी। आरोपी साल्वर के मोबाइल से राज खुलेगा कि उसने सॉल्व पेपर किन किन लोगों तक पहुंचाया था। बता दें कि एसटीएफ ने सहायक अध्यापक भर्ती परीक्षा का पेपर लीक कराने के आरोप में डॉक्टर के.एन. काचुडू इंटर कॉलेज के प्रधानाध्यापक यानी प्रधानाचार्य और शिक्षक को गिरफ्तार कर जेल भेज दिया था। तो दोस्तों देख सकते हैं, इन दोनों की जब तक गिरफ्तारी नहीं हो जाती है तब तक एसटीएफ की समस्याएं कम नहीं होंगी, और जैसे ही गिरफ्तारी होगी तो इन्हीं के द्वारा साल्वर की शिनाख्त की जाएगी, और साल्वर जैसे ही पकड़ाएगा उसके मोबाइल की सारी डिटेल्स चेकआउट की जाएंगी, और उसके बाद से पता चलेगा कि उसने किस किस व्हाट्सएप नंबर पर या ग्रुप्स में सॉल्व्ड पेपर को भेजा है। तो इससे जो सघनता है उसकी जांच होगी कि कितनी गहराई तक पेपर लीक हुआ है, और पेपर तो आउट हुआ है, ये एक बात तो श्योर यहाँ से हो गई है कि पेपर आउट भी हुआ और उसको सॉल्व भी किया गया, और उसका सॉल्यूशन पहुँचाया गया नहीं पहुँचाया गया, कितने लोगों को पहुँचाया गया, किस समय पहुँचाया गया, ये एक बड़ा बिंदु है, और इस पर जांच प्रक्रिया लगातार जारी है। भरोसा रखें एसटीएफ के द्वारा कुछ बड़ी कार्रवाई की जाएगी। लेकिन यहाँ पर आप क्या कुछ समझते हैं, सोचते हैं, आपका क्या कहना है, इस पर अपनी राय जरूर देंगे। अब दोस्तों एक बड़ी अपडेट निकल के आ रही है, जल्द शुरू होगी नोटरी अधिवक्ता नियुक्ति की प्रक्रिया। देखिए, प्रदेश में 5000 नए नोटरी अधिवक्ता नियुक्त करने के लिए आवेदन की प्रक्रिया जल्द शुरू कराई जाएगी। प्रदेश के प्रस्ताव को केंद्र से मिली मंजूरी से परोक्ष रूप से 5000 अतिरिक्त अधिवक्ता सहायकों को भी रोजगार मिलेगा। विधि एवं न्याय मंत्री ब्रजेश पाठक ने बताया कि वो पिछले 3 वर्षों से राज्य में नोटरी अधिवक्ताओं के पद को बढ़ाने के लिए प्रयास कर रहे थे। केंद्रीय कानून मंत्री से मुलाकात कर उन्हें इस कमी के कारण हो रही दिक्कतों से अवगत कराया गया। वादकारियों को हो रही दिक्कतों के समाधान के लिए केंद्र ने उनके प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है। पाठक ने बताया कि इनमें से आधे पर राज्य, आधे पद केंद्र सरकार की ओर से भरे जाएंगे। प्रदेश की मौजूदा सरकार ने 610 पद सिविल जज, जूनियर डिवीजन 100 पद सिविल जज, सीनियर डिवीजन और 100 पद अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश स्तर के सृजित किए हैं। इसके अलावा 110 नई पारिवारिक अदालतें, 218 नए फास्ट ट्रैक पॉक्सो कोर्ट और 100 फास्ट ट्रैक कोर्ट महिलाओं के लिए और 13 नए कॉमर्शियल कोर्ट खोले जाने के साथ ही सभी जिलों में मोटर एक्सीडेंट ट्रिब्यूनल की स्थापना की गई है। इससे नोटरी अधिवक्ताओं को काफ़ी कमी हो गई, और पाठक ने बताया कि एक अनुमान है कि नोटरी अधिवक्ता को कम से कम 30,000 रुपये मासिक आय होती है। तो दोस्तों ये एक अहम नियुक्ति प्रक्रिया होगी, अब देखते हैं कब शुरू होती है। अब दोस्तों यहाँ पर बढ़ते अगली अपडेट की तरफ। भर्ती परीक्षा का प्रवेश पत्र आज ही हो सकता है जारी। प्रदेश के सहायता प्राप्त महाविद्यालयों में असिस्टेंट प्रोफेसर के 2003 पदों पर 30 अक्टूबर से प्रस्तावित परीक्षा के लिए प्रवेश पत्र गुरुवार को जारी हो सकते हैं। उत्तर प्रदेश उच्चतर शिक्षा सेवा आयोग ने आवेदकों का ब्यौरा कंप्यूटर फॉर्म को भेज दिया है। विभिन्न विषयों के लिए लगभग 1,06,000 अभ्यर्थियों ने ऑनलाइन आवेदन किया था। 3 चरणों में 30 अक्टूबर, 13 नवंबर, 28 नवंबर को प्रयागराज में परीक्षा होगी, और प्रत्येक दिन पहली व दूसरी पाली में औसतन 18,000 जो अभ्यर्थी हैं वो परीक्षा देंगे। अब यहाँ पर दोस्तों हम बात करने वाले हैं टीजीटी परीक्षा 2021 के फाइनल रिजल्ट के बारे में। जी हाँ दोस्तों, जितना इंतज़ार आपको है उससे कहीं ज़्यादा इंतज़ार हमें भी है कि कब वो खुशखबरी सुनाई जाए जिसके आधार पर आपका रिजल्ट आए और आप अपनी खुशियाँ बांटें। यहाँ पर दोस्तों बेसब्री से इंतज़ार है, और टीजीटी में पहली बार ऐसा होगा कि कोई भी इंटरव्यू की प्रक्रिया एडॉप्ट नहीं की गई है, यानी कि इंटरव्यू नहीं रखा गया है, और इसके साथ ही लगभग 15,000 पदों पर जो भर्ती का रास्ता है वो भी साफ होने वाला है, क्योंकि सबसे ज़्यादा पद यहाँ पर टीजीटी में ही दिखाई दे रहे हैं। लेकिन धैर्य रखिए, आज कल में आपका रिजल्ट बिल्कुल आना है।
कुछ नॉर्मल सी प्रोसीडिंग्स होती हैं जिनके आधार पर रिजल्ट में कुछ डिलेड प्रोसीजर हो रहा है। चूँकि रिजल्ट बनकर भी तैयार हो जाए तो ऐसे ऑफिशियली वेबसाइट पर नहीं डाला जा सकता, उसके लिए कई जगह से अप्रूवल लेनी पड़ती है, कई चैनल्स के माध्यम से वो क्रॉस चेक किया जाता है। तो मे भी कोई इंटरनल प्रॉब्लम हो जिसकी वजह से रिजल्ट को अपलोड न किया गया हो, लेकिन आयोग द्वारा लगातार आश्वस्त किया जा रहा है कि बहुत जल्द इसी हफ्ते आपका रिजल्ट आ जाएगा, उसमें परेशान होने की आवश्यकता नहीं है। तो दोस्तों इंतज़ार रहेगा सभी को रिजल्ट का और देखते हैं क्या कुछ यहाँ पर परिस्थितियाँ बदलने वाली हैं। अब दोस्तों यहाँ पर हम बात करने वाले हैं यूपी बोर्ड परीक्षा अपडेट के बारे में। यूपी बोर्ड की परीक्षा में इस बार शामिल होंगे 51 लाख अभ्यर्थी। शैक्षणिक विवरण वेबसाइट पर ऑनलाइन अपलोड करने की अंतिम तिथि खत्म हो चुकी है। पिछले साल की तुलना में इस बार घटी है 5,26,000 अभ्यर्थियों की संख्या। तो दोस्तों यहाँ पर अब 23 अक्टूबर तक संस्थाओं के प्रधानाचार्य प्रबंधक अपलोड किए गए विवरण जैसे नाम, पिता का नाम, जन्मतिथि, विषय और फोटो की जांच करेंगे। हालांकि वे इस दौरान वेबसाइट पर कोई अपडेट नहीं कर पाएंगे। ऑनलाइन अपलोड विवरण में यदि किसी तरह का संशोधन वांछित है तो संस्थाओं के प्रधान वेबसाइट पर संशोधन अपडेट 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं। इस दौरान वे किसी नवीन छात्र का विवरण अपलोड नहीं कर पाएंगे, केवल संशोधन ही स्वीकार होगा। ये एक दोस्तों मामला गंभीर है। इंटर कॉलेजों से संबद्ध प्राथमिक स्कूलों में बीपीएड डिग्री धारकों की नियुक्ति गलत है। हाईकोर्ट ने तैनात सहायक शिक्षक की सेवा समाप्त करने के आदेश को सही माना है। इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ खंडपीठ ने इंटर कॉलेजों में संबद्ध प्राइमरी स्कूलों में बीपीएड डिग्री धारकों की जो नियुक्ति है उसको गलत करार कर दिया है। कोर्ट ने इंटरमीडिएट एजुकेशन एक्ट 2021 व अन्य प्रावधानों का जिक्र करते हुए गोंडा के विवेकानंद इंटर कॉलेज से संबद्ध प्राइमरी स्कूल में बीपीएड डिग्री के आधार पर तैनात एक सहायक शिक्षक की सेवा समाप्त करने संबंधी आदेश को सही करार दिया है। न्यायमूर्ति दिनेश कुमार सिंह ने बताया कि दिनेश कुमार जी ने यह अहम फैसला व आदेश राकेश कुमार की याचिका को खारिज करते हुए दिया है। अब एक अनूठा मामला सामने आया है। सेना में भर्ती करवाने के नाम पर ठगने वाले गिरोह के 6 लोग गिरफ्तार हुए हैं। खुद को फौजी बताकर पुलिस पर धौंस जमाने की कोशिश की, नकली दस्तावेज, तमंचे बरामद, सेना में पहुंच का झांसा देकर करते थे ठगी। देखिए, सेना में भर्ती करवाने का झांसा देकर युवाओं को ठगने वाले गिरोह का भंडाफोड़ करते हुए पुलिस ने 6 आरोपियों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों ने खुद को सेना के जवान बताकर पुलिस पर धौंस जमाने की कोशिश भी की है। तो दोस्तों यहाँ पर एसपी अमित कुमार ने बुधवार को बताया कि गिरोह का सरगना धानापुर के रायपुर गांव का रविकांत यादव है। मंगलवार को सूचना मिली कि वह कार से चहनिया से धानापुर की ओर जा रहा है। इस घटना पर पुलिस ने रास्ते में कार को घेर लिया। उसने चालक को छोड़ रविकांत व अन्य 3 युवक सेना की वर्दी में थे। तलाश में सेना की फर्जी मुहर, दस्तावेज, चेकबुक, पासबुक, एटीएम कार्ड, आर्मी कैंटीन के स्मार्ट कार्ड, कंप्यूटर सेट, 9 मोबाइल फोन व 2 जो तमंचे हैं वो बरामद हुए हैं। सेना के आईईसी के फर्जी हस्ताक्षर युक्त दस्तावेज भी मिले हैं। पूछताछ के बाद चालक को छोड़ दिया गया। 3 अन्य आरोपियों की पहचान रायपुर के रोहित यादव, गाजीपुर के हरपुर नई बस्ती के विकास सिंह, आजमगढ़ के कुम्हरिया के दीपक यादव के रूप में हुई है। इनकी निशानदेही पर पुलिस ने 2 साइबर कैफे संचालकों अली नगर के संगति निवासी रिंकू यादव व मवई खुर्द के देवेंद्र को भी पकड़ लिया है। आरोपी सेना में पुलिस का झांसा दे ठगी करते थे। यहाँ पर आरोपी सेना में पहुंच का झांसा देकर ठगी करते थे। तो दोस्तों इस प्रकार से सारी अपडेट्स हो जाती हैं। नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं।